तैयार करेंगे और जितना भी मदद हम लोग को दिया है या नहीं दिया है उसको हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आप जाने देश आप दे चुके हैं, जेएमएम सरकार बना चुके हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ और मैं साधारण कार्यकर्ता का हिसाब से पार्टी का हित में जो भी पार्टी का लीडर हमको डायरेक्शन देगा निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा और 2029 के लिए हम लोग शुरू करेंगे। कल से ही मैं अपना विधानसभा में आभार सम्मेलन का आयोजन कर रहा हूँ। आपको लग रहा था वो भीतरघात से हराया गया है, आपका क्या रीडिंग है? ये तो नहीं, हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के घाटशिला में बहुत अच्छा काम किया। हो सकता है कहीं चूक हुआ है तो हम लोग उसको समीक्षा बैठक करके उसको हम लोग किस तरह वोटर इधर उधर हुआ है उसको हम लोग अपने तरह ठीक के लाएंगे और निश्चित तौर पर 2029 में अच्छा प्रदर्शन होगा। क्या वजह मानते हैं इंडिया अलायंस क्या वजह देखिए, वजह तो हर विधानसभा का तो नहीं बता सकता। घाटशिला का मेरा घर कोल्हान का बता दीजिए। कोल्हान का अच्छा बहुत प्रतिशत बढ़ा है। घाटशिला का आपका आदिवासी मतदाता आपका बढ़िया हमको मिला है वोट और वोट बढ़ा है 2019 से तुलना से आपका 25,000 वोट बढ़ा है। अब 12 तारीख 12 बजे आपका माया योजना का जो पैसा वो अकाउंट में डाल दिया है, उसका भी हो सकता है। वो एक वजह वो मान रहे हैं। हाँ, वो भी वजह मान सकते हैं मैया योजना। और उसमें जो हम लोग का माझी खबर आ रही है कि आप लोग जेएमएम में भी वापसी कर सकते हैं। आप रुकिए, मेरा सवाल पूरा नहीं। हाँ बोलिए। तो उसमें क्या है, दूसरा ये आदिवासी समाज तो अभी से मैं नहीं, जेएमएम में था उस समय से लगातार जुड़ा रहा पूरा जिला में। खासकर मैं घाटशिला विधानसभा के सब समुदाय से जुड़ा था। खासकर मैं आदिवासी मूलवासी का ये मैं जुड़ा था। तो निश्चित तौर पर पूर्ण विश्वास था कि मैं जीतूंगा। पहले क्या है ना, हम लोग का ये होता है माझी बाबा जो होता है ना ग्राम प्रधान, उसका द्वारा वो उसको पकड़ाया, कुछ पैसा देके उसको बोल दिया कि मैंने आपको समाज से बहिष्कार करेंगे। उसी के लिए पोस्ट उसको मिला, नहीं तो 100 वोट आदिवासी का मुझको मिल रहा था। तो निश्चित मैंने आश्वस्त था कि मैं जीत रहा हूँ। यही कारण है, नहीं तो वो लोग का ना विकास किया, आदमी का ठगने का काम किया और इस तरह का घिनौना हरकत किया। शर्म का बात है कि आप 12 बजे रात को दीजिएगा, पहले में दे देता, बहुत सारा अधूरा है। तो मैं आने वाला दिन के लिए कार्यकर्ता के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूंगा। जेएमएम में चर्चा हो रही है कि क्या जेएमएम वापसी करेंगे आप लोग, ऐसा कुछ संभावना है? नहीं, कहीं जगह है कुछ? मैं ईमानदार से कोई भी पार्टी में पहले जो पुराना घर में भी था तो मैं अच्छा प्रदर्शन किया था, 3 बार केंद्रीय महासचिव था। तो जो भी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी आपका सौंपेगी या आदेश देगा, निर्देश देगा, तो निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा। पिताजी से क्या बातचीत हुई? चंपई था क्या बात? अभी तक तो नहीं हुआ, चुनाव के बाद मुलाकात नहीं हुआ। मुलाकात हुआ ही नहीं। हार का कारण मैया समान योजना भी है और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ आप लोग देखे थे कि जो कैंडिडेट अभी जीता है धनंजय सोरेन, वहाँ पर हमारा फोटो नमस्कार और ठीक है बोल दिया है तीर्थ उसमें बहुत लोग हो गए है ना। तो उन लोगों का तो माथा खराब हो चुका था, लेकिन हमारा फोटो दे करके और तीर धनुष दिया है, ये तो पूरा प्रचार हो गया था ना हर क्षेत्र में कि लोबिन हमरो को फिर से मिल गया लोबिन हमरो को तीर धनुष, यही सब गड़बड़ी। तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि जहाँ कमियां हमारी रही हैं, जहाँ कमजोरियां रही हैं, उसको पुनः हम लोग दुरुस्त करेंगे और आने वाला समय में पुनः प्रयास करके झारखंड में भाजपा की सरकार लाने के लिए जी तोड़ मेहनत हम लोग करेंगे। जो मुद्दे उठाए गए थे, क्या लगता है वो मुद्दे सटीक नहीं हो पाए क्या? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी कोई भी मुद्दा लेकर के आती है तो ऐसा नहीं है कि वो बिना जांचे परखे लेकर के आती है।
बाप संथाल का जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये विषय आज किसी को हल्का लगेगा, लेकिन ये 5 साल के बाद पुनः आपको लगने लगेगा कि ये कितना भारी मसला है। इस मसला को आप कवर करके अगर रख रहे हैं तो आप बांग्लादेश के तरह धू धू करके चल रहा झारखंड को और जलाने के फिराक में। इसलिए हमारा मुद्दा वाजिब था। ये बात अलग है कि हम अपने मुद्दा से जनता को कन्विंस नहीं कर सके। पुनः उस मुद्दा को लेकर के हम जाएंगे, कुछ अन्य मुद्दों को हम लोग जोड़ेंगे, जहां कमियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे और हम लोग अपने भाजपा को पुनः पटरी पर लाने का काम। सरकार जो है 200 बिजली यूनिट की बात कर रही थी, लेकिन अभी एक अखबार में जो खबर छपी है कि 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाने को लेकर जो विवाद हो प्रस्ताव किया। अभी देखिए, हेमंत सोरेन जी का सरकार का हनीमून पीरियड है, इसमें हम लोग उन लोगों को खलल नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन आप ही लोग सवाल पूछते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके हनीमून पीरियड में खलल होगा। 3200 रुपए धान खरीदेंगे और 2400 रुपए धान खरीदने की बात कर रहे हैं। बिजली 200 यूनिट मुफ्त करेंगे और बिजली का रेट आप बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मैया समान योजना में कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, विदाउट कंडीशन हम लोग मैया समान योजना देंगे, और जैसे ही सरकार बनती है आप कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा। इसका मतलब सरकार जो है अपने मुद्दों से यू टर्न ले रही है और जनता अपनी नंगी आंखों से देख रही है और आने वाला समय में उसका एनालिसिस करेगी। और जैसे इनको प्यार से बैठाया है वैसे इनको हाथ पकड़ करके उतारेगी। फिर गट्टा बोलेंगे तो फिर आप लोग हमको FIR करवा दीजिएगा। आपके दोस्त इरफान अंसारी ने ट्वीट किया बुलडोजर को लेकर, बोल रहे बुलडोजर हम नहीं चलाएंगे आप पे। आपके देखिए, इरफान अंसारी जी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। वो मंत्री बने तो हमारी और शुभकामना बधाई उनके साथ रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आलमगीर आलम साहब उनको मंत्री नहीं बनने देंगे। उनका घर इसलिए बच गया क्योंकि भानु प्रताप शाही विधानसभा में नहीं आया हमारी सरकार ने। 5 साल बचा ले, 5 साल के बाद फिर हम लोग आएंगे। हम लोग अपने बात पर आज भी कायम है, क्योंकि उन्होंने एक आदिवासी विधवा महिला का, गुरु जी के बड़ी बहू का अपमान किया है। वो अपमान जीवन भर हम लोग नहीं भूलेंगे। महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है का नारा चला, झारखंड में नहीं चला, इसका वजह क्या मानते हैं आप? पिछले बार से 9 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को अधिक आया। पिछले बार से 3% वोट हमें अधिक प्राप्त हुए। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं चली? ये कहिए कि जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग था उनका सब वोट एक जगह इकट्ठा एक मुश्त हुआ, जिसके चलते हम लोगों को पराजय का सामना करना पड़ा। ऑल ओवर जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास बढ़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ करके मेहनत किया है और उस मेहनत का परिणाम है कि 9 लाख वोट हमें अधिक मिले हैं। अलायंस को छोड़ करके मैं केवल बीजेपी का बात कर रहा हूं। जब 2019 का और 2024 का आप एनालिसिस करेंगे तो 9 लाख वोट हमें अधिक प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब हम विनर हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के संख्या में हम पीछे जरूर हैं, लेकिन जनता के प्यार में, दुलार में, स्नेह में, आशीर्वाद में भारतीय जनता पार्टी की कमी नहीं हुई है, हम लोगों की वृद्धि हुई। और संगठन ने भी बहुत विस्तार से सभी की बातों को सुना। जितने प्रत्याशी थे सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को, जो उनको चुनाव के समय जिन चीजों का सामना करना पड़ा हो, जिन चीजों से गुजरना पड़ा हो, उन सभी चीजों को लोगों ने काफी विस्तार से रखा। और हम अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने पूरे समय दे करके सभी की बातों को सुना और जो समस्याएं रखी हैं उसका कैसे समाधान होगा ये भी बताया। तो आगे हम लोग उस पर काम करेंगे ताकि आने वाले जो दिन है उस पर और बेहतर हम लोग काम कर सके और संगठन को और मजबूत हम लोग कर सके। चकिता जी, आप वो जनजाति के बड़ी नेता हैं, इस बार वोट क्या उसका सीधा क्या आपसे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आदिवासियों का वोट भी मिला है, हो जनजाति का वोट भी मिला है और हाँ कुछ खामियां रह गई हैं उसको